सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो एंड टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप लोग पहचान ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन द मूवी जादुई मंत्र और जहन्नुम के कुछ डार्क मिस्ट्रीज के बारे में। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को बिना बिना किसी बकचोदी देरी के। तो कुछ दिनों पहले मैंने जब इस मूवी को देखा तो मुझे एक काफ़ी अजीब-सी चीज़ दिखी, जिसने मेरे पूरे पर्सपेक्टिव को बदल दिया। तो इसके पीछे का राज जानने के लिए मैंने पढ़ी इसकी माँगा और फिर उसमें कुछ और सीक्रेट्स रिवील होते हैं। तो माँगा के स्टार्टिंग में नोबिता एक अजीब-सा ड्रीम देख रहा होता है, जिसमें वो होता है एक शैतानी कासल के अंदर, जहाँ वो मैजिक यूज़ कर रहा होता है। और आपने ये नोटिस किया होगा कि मूवी का मेन फोकस तो जादू पर ही था, लेकिन ये सीन तो एनिमेट ही नहीं किया है मूवी में, पता नहीं क्यों। खैर, लेकिन नोबिता का सपना टूटता है और वो उसी सपने के बारे में सोच रहा होता है। क्या ये जादू वगैरह चीज़ सच में हो एग्ज़िस्ट करती है या नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए नोबिता डेकिसुगी के पास जाता है और डेकिसुगी नोबिता को कहता है कि पुराने ज़माने के लोग मानते थे कि जादू ये चीज़ शैतान की देन है, लेकिन टाइम के साथ साइंस आ गया और जादू खत्म हो गया। और फिर नोबिता वापस घर आता है और तब बहुत तेज आंधी-तूफान आ रही होती है और कुछ दिनों से भूकंप भी आ रहा होता है। और फिर टीवी पर एक अजीब सी न्यूज़ चल रही होती है कि अर्थ की तरफ एक ब्लैक होल आ रहा है। हिंदी डब में इसे मंगल ग्रह बताया है। पता नहीं क्यों इन लोगों को ब्लैक होल और मार्स में फ़र्क नहीं पता। एटलीस्ट डब करने से पहले इलॉन मस्क से तो पूछ लिया होता। खैर, भावनाओं में नहीं बहते। नोबिता और डोरेमोन इस बात पर इतना ध्यान नहीं देते और सोने चले जाते हैं। और फिर आधी रात को नोबिता को एक आइडिया आता है कि अगर उसकी दुनिया जादुई दुनिया बन जाए तो कितना अच्छा होगा। और फिर वो डोरेमोन से व्हाट इफ फोन बूथ मांगता है। अब ये फोन बूथ करता क्या है? फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर तुमने कहा कि व्हाट इफ हमारी दुनिया जादुई होती, तो वो ये हमारी दुनिया को जादुई ना बनाकर तुम्हें ऐसे दुनिया में ट्रांसफर कर देता जहाँ जादू एग्जिस्ट करता है, बेसिकली पैरेलल वर्ल्ड में। और ठीक उसी तरह डोरेमोन और नोबिता फिर ट्रांसफर हो जाते हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ जादू एग्जिस्ट करता है। उस दुनिया में सब पॉसिबल है। लोग हैरी पॉटर की तरह झाड़ू पर उड़ सकते हैं, आबरा का ढाबरा बोलकर गायब भी हो सकते हैं। लेकिन नोबिता तो नोबिता, वो जैसे असली दुनिया में पढ़ाई में जीरो लाता था, वैसे ही यहाँ जादुई दुनिया में भी इससे जादू कहाँ पॉसिबल है। वो यहाँ भी अपनी वैसी हरकतें चालू कर देता है। फिर कहानी में आगे चलकर नोबिता और उसके दोस्त मियोको और उसके पापा से मिलते हैं, जो बेसिकली बहुत बड़े जादूगर होते हैं। और वो नोबिता और डोरेमोन को बताते हैं कि दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। अब इसे पहले की चीजों से रिलेट करो। असली दुनिया में अर्थ से ब्लैक होल टकराने वाला था, लेकिन इस दुनिया में अर्थ से टकराने वाला था शैतानों का ग्रह डेविल डूम। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा था? मियोको के पापा बताते हैं कि पुराने जमाने में शैतानों ने इंसानों को जादू सिखाया था। फिर शैतानों की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लग गई और वो डेविल डूम चले गए। लेकिन इंसानों का उनके थ्रू सिखाया गया जादू यूज़ करने की वजह से वो ताकतवर होते गए, इसलिए अब वो धरती पर वापस आ रहे हैं उस पर राज करने के लिए। फिर कहानी में आगे चलकर शैतान अर्थ पर आते हैं और मियोको के पापा को उठाकर लेकर जाते हैं, क्योंकि उनके पास शैतानों को हराने का सीक्रेट था। बाद में मियोको और डोरेमोन की गैंग जाते हैं उस ग्रह पर सबको बचाने के लिए, लेकिन उस ग्रह का राजा जो इन सब शैतानों का मेन बॉस था, वो डोरेमोन और नोबिता को छोड़कर बाकी सबको कैद कर लेता है। और ये दोनों भी बहुत मुश्किल से बच पाते हैं और वो बहुत दुखी होते हैं कि अब वो सबको कैसे बचाएंगे। और तभी डोरेमोन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हम टाइम में पीछे जाकर अपने आप को वो फोन बूथ यूज करने से पहले ही रोक देंगे, जिस वजह से ना तो उनकी दुनिया जादुई हो पाएगी और ना ही कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये आइडिया सोचते वक्त डोरेमोन के दिमाग में ये कैसे नहीं आया कि रियल वर्ल्ड में ब्लैक होल उनका वेट कर रहा है। खैर, वो लोग निकल पड़ते हैं टाइम मशीन का यूज करके पास्ट में, लेकिन इनका पीछा करते करते उनके पीछे एक राक्षस मेड्यूसा आ जाती है। डोरेमोन और नोबिता टाइम मशीन से रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, लेकिन उनके पीछे मेड्यूसा भी आ जाती है और इन दोनों का पीछा करती है और वो दोनों भाग रहे होते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। मेडुसा उन दोनों को पत्थर में बदल देती है और फिर डोरेमी आती है और सब ठीक कर देती है और फिर सब मिलकर उस राजा को हरा देते हैं, जिससे वो ग्रह भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन यहीं पर एक अजीब सी डिटेल बाहर निकल कर आती है। दिमाउन जो शैतानों का राजा था, वो ओरिजिनल मांगा और मूवी में इसका फेस ध्यान से नोटिस करना, इसका फेस हमेशा खुला रहता है। इसके एक्सप्रेशंस कभी चेंज नहीं होते, एज इफ कि इसने अपने चेहरे पर कोई मास्क लगा रखा हो। फिर मूवी के क्रेडिट्स दिखाए जाते हैं
और फिर सब यहीं पर एक गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि मूवी खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है, नोबिता और उसके दोस्त ग्राउंड में होते हैं और नोबिता अचानक से कुछ मंत्र पढ़कर जादू करने का ट्राई करता है, लेकिन उससे शिजुका की स्कर्ट ऊपर हो जाती है और नोबिता हैरान रह जाता है। और फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डिटेल, हमें पेड़ पर एक एक झाड़ू दिखाया जाता है और ये वही झाड़ू था जिसके मदद से डोरेमोन और नोबिता मेडुसा से भाग रहे थे मूवी के एंड में। असली दुनिया में मैजिक के सबूत दिखाना, क्या ये कुछ वियर्ड चीज नहीं हो गई? और क्या तुम्हें डेकिसुगी की बात याद है? उसने कहा था कि जादू शैतान की देन है, और मियोको के फादर की कि इंसानों को जादू शैतानों ने सिखाया था और उनका जादू को इस्तेमाल करने के वजह से ही शैतान की ताकत बढ़ती है। और यही नहीं, नोबिता असली दुनिया में भी जादू इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि असली दुनिया और जादुई दुनिया के बीच कुछ कनेक्शन बन गया है? क्योंकि उसी के वजह से तो नोबिता असली दुनिया में जादू कर पा रहा है। अब जरा पीछे चलते हैं और तुम्हें याद ही होगा कि मेडुसा डोरेमोन और नोबिता का पीछा करते हुए जब आ रही होती है तो उसने उस टाइम पोर्टल को पूरा काला कर दिया था। अगर तुमने मूवी को ध्यान से देखा होगा तो हो सकता है मेडुसा ने ये कनेक्शन एस्टैब्लिश किया हो और अब शैतान के पास अब रास्ता भी है असली दुनिया में आने का। तो अब आप लोग ये पूछ रहे होंगे कि शैतान को तो इन लोगों ने मूवी के आखिर में मार दिया था, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो असल में शैतान था ही नहीं, वो बस उसका क्लोन हो। क्योंकि भैया, जादू की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। सो अब तक का वीडियो देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज जिसका यूज करके ये लोग इस मूवी का सेकंड पार्ट ला सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब भी यही था पूरी वीडियो के माध्यम से। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अपन मिलता है तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।